हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई एम कोचिंग में। आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर वास्तविक संख्या का भाग नंबर 3 एक्सरसाइज 1C। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। देखते हैं कैसे करते हैं इसे। हम पहले मानेंगे, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, तब 3√3 इक्वल टू हो जाएगा r के, जहां r एक परिमेय संख्या है। जहां r एक परिमेय संख्या है, हो जाएगा ये। देखिए ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा √3 इक्वल टू r अपॉन √3। अब यहाँ पर देखते हैं, दिया हुआ r अपॉन 3 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं, जो संख्या होती है P/Q के रूप में, वो हमारी परिमेय संख्या होती है, और जो अंडर रूट में अभाज्य संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो हम जानते हैं, पता है कि कभी भी परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। इसलिए √3 जो हो जाएगा हमारा, ये नॉट इक्वल टू r अपॉन 3 अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। जब ये बराबर नहीं होगा तो ये भी कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में। तो हो जाएगा हमारा 3√3 इक्वल टू r। ये भी क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। जब ये बराबर नहीं होगा तो इसलिए ये हमारी परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं है। अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये हमारा प्रूफ हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम मान लेंगे, माना √5 इक्वल टू P/Q। ये जो P/Q है क्या है, परिमेय संख्या है। P/Q जो है ये परिमेय संख्या है, और Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होती। लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हमारा हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 इक्वल टू P² Q स्क्वायर। देखेंगे यहाँ जो हमारा आ गया 5
यहाँ क्यू स्क्वायर लगा, पी स्क्वायर, ये लिखा 5, हमारा हो जाएगा 5। यहाँ क्यू 2 है तो एक इधर आ जाएगा, 5Q इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू। अभी जो हमारा आया 5Q, तो ये 5Q एक पूर्णांक है। क्या है ये? पूर्णांक है, बट पी स्क्वायर अपॉन क्यू में कोई कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए हमारा 5Q पी स्क्वायर अपॉन क्यू के बराबर नहीं होगा। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। हमारा हो गया प्रूफ, सिद्ध। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिया सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखते हैं। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। संख्या है जो x/y के बराबर है। x/y के बराबर है। तो हमारा हो जाएगा x/y इक्वल टू 3 + 2√5। देखिए प्लस में आ जाएगा माइनस में, तो x/y माइनस का 3 इक्वल टू 2√5। अब ये हमारा बचा मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा? पूरे में डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा x/2y माइनस 3/2 इक्वल टू √5। इसके पहले हम देख चुके हैं क्वेश्चन में। ये जो हमारा √5 है, ये एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारी अपरिमेय संख्या है, और कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। देखिए मैं दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका हमेशा उल्टा मानते हैं, अपोजिट हम मानेंगे। माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। जब भी हम मानेंगे अपोजिट मानेंगे इसका। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या के बराबर होगी। तो हो जाएगा √3 माइनस का 1 इक्वल टू R। अब यहाँ पर R जो है एक परिमेय संख्या है। R एक परिमेय संख्या है। हम कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग। तो जाएगा हमारा
√3 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा a स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab 2a की वैल्यू √3 b की वैल्यू 1 इक्वल टू आर स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है हमारा 3 प्लस 1 माइनस 2√3 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब 314 माइनस 2√3 इक्वल टू आर स्क्वायर। देखिए यार, ये माइनस में कहाँ चला जाएगा, प्लस में, और ये प्लस में आ जाएगा माइनस में, हो जाएगा हमारा 4 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 2√3। तो हमारा हो जाएगा √3 आ जाएगा 4 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू √3। हम देख रहे हैं ये हमारा आ गया पी अपॉन क्यू के रूप में। ये पी अपॉन क्यू के रूप में आ गई तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी जो है ये हो जाएगी परिमेय संख्या। जाएगी परिमेय संख्या। बट यहाँ दिया है √3, ये हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या, हो जाएगी अपरिमेय संख्या। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या, हमेशा याद रखना इसे, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, बराबर नहीं होती है। अतः √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हो जाएगा प्रूव्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया सिद्ध कीजिए √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम मान लेंगे, माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या के बराबर भी होगी। तो हमारा हो जाएगा √5 - √3 इक्वल टू आर कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा √5 - √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर और ये आर स्क्वायर दिया हुआ है। जाएगा हमारा a स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर -2ab 2 a की वैल्यू √5 b की वैल्यू √3 इक्वल टू आर स्क्वायर। हमारा √5 का 5 ये 3 हो जाएगा 5 3 8 -2 √15 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा प्लस में चला जाएगा माइनस में, तो माइनस का 2 √15 इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस का 8। इधर माइनस दिया हुआ, माइनस इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा हमारा 2 √15 इक्वल टू 8 माइनस आर स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में। √15 इक्वल टू 8 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा आएगा पी अपॉन क्यू के रूप में। ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या।
ये हो जाएगा परिमेय संख्या, और ये दिया हुआ √5, तो ये हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ये हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। जैसा कि हम जानते हैं कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, अतः √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारा प्रूव्ड। कभी भी कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, और कभी भी कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिया है सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम मान लेंगे, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तब ये परिमेय संख्या के बराबर होगी। हम मान लेते हैं r। r यहाँ पर क्या है? परिमेय संख्या है। दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, हमारा आ जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab इक्वल टू r²। ये 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 प्लस 2 2 जा 4 आ जाएगा 4√3 इक्वल टू r²। देखिए 4 3 7 प्लस 4√3 इक्वल टू r²। ये प्लस में कहाँ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। 4√3 इक्वल टू r² माइनस 7, मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में। √3 इक्वल टू r² माइनस 7/4। देखिए इसके पहले क्वेश्चन हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये हमारी √3 है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा r अगर परिमेय है तो ये r² माइनस 7/4 ये भी क्या हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, संख्या के बराबर नहीं होती है, संख्या के बराबर नहीं होती है। अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है हो जाएगा हमारा प्रूव सिद्ध। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको हम ऐसे ही क्लास 10th और 9th की मैथ पढ़ाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।